ज़ेबैक नेटवर्क जिसका टोकन है ZBCN। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, ये मेरे फर्स्ट थॉट्स हैं। ज़ेबैक नेटवर्क एक कंपनी है जो कि ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है टू इम्प्रूव हाउ पीपल गेट पेड एंड हाउ मनी मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये एक पेमेंट प्रोटोकॉल के तौर पे सामने आया है और ये चाहता है कि ये पेमेंट्स को फास्टर बनाए, चीपर बनाए, मोर एक्सेसिबल बनाए सारों के लिए, हर किसी के लिए, स्पेशली जिन लोगों के पास बैंकिंग ऑप्शंस नहीं हैं। नॉट टू फॉरगेट 1.4 बिलियन लोग इस वक्त दुनिया में अभी भी बैंकलेस हैं, स्पेशली अफ्रीका में या उस रीजन में जहाँ पे बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी नहीं है एंड पीपल आर एक्चुअली बैंकलेस। तो उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। दे आर बिल्ट ऑन सोलाना ब्लॉकचेन, फिनोमिनल ब्लॉकचेन, दे आर बिल्ट ऑन सोलाना। और इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है कॉल ज़ेबैक इंस्टेंट कार्ड, जो कि अलाउ करते हैं लोगों को कि उनको इंस्टेंटली पे मिल जाए और उनको पे चेक्स के लिए वीक्स के ऊपर इंतज़ार ना करना पड़े। अ सीरियस प्रॉब्लम आई बिलीव सो इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ज़ेबैक ने अपना नेटवर्क ग्रो किया है बाय बाइंग आउट अदर पेरोल कंपनीज, और वो अब एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर हैंडलिंग अराउंड $1 billion इन पेरोल ईच ईयर। बाय द वे इट्स जस्ट 1 year old प्रोजेक्ट, सो आई डोंट नो कि वो उनकी ये फिगर कितनी रिलायबल है, बट दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि वो लोगों को डेली एक्सेसिबिलिटी दे सकें टूवर्ड्स देयर अर्नड वेजेस, और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड कर सकें ताकि वो उनकी पेमेंट हो सके। अगेन गेटिंग बैक इनटू क्रिप्टो करेंसी, विच इज़ वाई they are tying and they have tied with USDC, one of another very popular um, stable coin, which is issued by Circle, owned by Coinbase, and it is natively issued on 20 blockchain networks. यानी कि 20 blockchain networks के ऊपर USDC, the stable coin, moves around, but USDT remains the most used one so far. Of course, when it comes to any cryptocurrency, any token, मेरा सबसे important और सबसे पहला जो उसको रिसर्च की तरफ टारगेट होता है या डायरेक्शन होती है, आई एम इंटरेस्टेड इन द टोकनॉमिक्स। ये टोकनॉमिक्स के मैकेनिज्म्स क्या हैं और टोकनॉमिक्स की गवर्नेंस क्या है। ज़ेबैक और ZBCN नेटवर्क का अपना टोकन कॉल ज़ेबैक, इट्स हैज़ अ डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म। They have burned 50% of ज़ेबैक pay fees and 25% of Nautilus chain fees completely remove कर दी गई हैं सर्कुलेशन से। अगेन इट्स अ 1 year old प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हम लोग जो उसका सेलिंग प्रेशर है वो कम होता हम लोगों ने देखा, और फिर इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक बाइंग प्रेशर है। गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग व्हेन इट कम्स टू टोकनॉमिक्स। इसकी हाइब्रिड गवर्नेंस है। हाइब्रिड गवर्नेंस का मतलब ये कि जो टोकन होल्डर्स हैं वो वोट कर सकते हैं ऑन प्रोटोकॉल अपग्रेड्स वाया ऑन चेन प्रपोजल्स। एट द सेम टाइम जो काउंसिल ऑफ एंटरप्राइज पार्टनर्स हैं, जैसे कि इसका पार्टनर है सर्कल, सोलाना वेंचर्स, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। तो जो यूजर्स हैं वो भी वोट कर सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, और जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे कि सर्कल, सोलाना वेंचर्स, वो आपको स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स अ हाइब्रिड गवर्नेंस, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड गवर्नेंस। अगेन ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग प्रोजेक्ट्स में नहीं देखते थे, बट इट्स अ वेरी गुड एंड प्रॉमिसिंग वन, बिकॉज ऑफकोर्स आपको एक इस्टेब्लिश्ड और एक प्रोफेशनल इदारे से, एक प्रोफेशनल कंपनी से आपको स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स मिल रही है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिल रही है, नॉट रिलाइंग जस्ट ऑन द यूजर्स जस्ट लाइक मी, जिसके पास मे बी बिजनेस को लेके और बिजनेस मॉडल्स को लेके उस ब्लॉकचेन की या उस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की इतनी इंसाइट ना हो, इतनी नो हाउ ना हो। थर्ड जो इसकी टोकनॉमिक्स में इंटरेस्टिंग चीज़ जिसने मेरी अटेंशन अट्रैक्ट की है वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी ZBCN की या ज़ेबैक नेटवर्क का जो टोकन है ZBCN, उसकी यूटिलिटी ये है कि इट पावर्स द गैस फी on ज़ेबैक्स chain, they call it ज़ेबैक्स Nautilus chain, और ये ऑफर करते हैं up to 25% discount on payroll services. So if I am using their payroll services, they are gonna offer me 25% discount. That's the utility. और जो ZBCN है वो as a gas के तौर पे इस्तेमाल होता है for the transactions on the network. और इसे 30% appreciate किया है प्राइस में post $50 million buyback announcement. Now buyback announcement again, it's a sort of deflationary mechanism जो कि आप अपने टोकनॉमिक्स के अंदर इंटीग्रेट करते हो कि the company actually buy back the token from the market, जिसकी वजह से what they are doing is they are reducing, they are pulling out, they are withdrawing the supply from the market, जो कि इन्वेस्टर को, जो कि ट्रेडर को ये एक sort of assurance देता है
कि the project is doing good, project has money to buy its token, supply कम होगी तो उस token की demand बढ़ेगी तो उसकी price बढ़ेगी. It's very simple mechanism, and that's how it works, the deflationary mechanism and governance of any token. Recent developments हम लोगों ने जो ZBAC network के अंदर देखी हैं वो मई 2025 में इन्होंने Circle Alliance program के साथ इंटीग्रेट किया था. उन्होंने कहा है कि हम लोग USDC को अपना स्टेबल कॉइन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कि इनेबल करता है सीमलेस फिएट कन्वर्जन फॉर 138 कंट्री instant card users. Again, bankless population is around 1.5 billion still. और उनके लिए ZBAC network I think is a huge concept for them to adapt. The earlier the better. अगर मैं इनके future outlook की बात करूँ देखूँ तो what they are prioritizing, इनका road map ये prioritize करता है global remittance को, जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका को टारगेट करेंगे. Now do not confuse ZBAC with XRP. They have no competition. They are not competitors. XRP does different things. ZBAC is doing different things. So please do not confuse it. और मुझे पता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको खुद कुछ नहीं पता होता वो आके कहेंगे कि ZBAC is going to be competitor of XRP. No, that's not how it's going to work. That is not how it will be. They're different projects. But anyways, they're partnering with regional payment processes, especially across Southeast Asia and Africa. They have 620,000 active users and $4.8 billion in annualized payroll volume, जिसमें कि analyst forecast कर रहे हैं इसकी 200% revenue growth by quarter 4 2025 अगर टैरिफ रिलेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शंस हम लोग ना देखें तो. इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसके अंदर है. ब्लैक रॉक्स RWA डिवीजन ZBAC वॉल्स के साथ अपनी कोई ट्रेजरी मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ कोई कोलैबोरेशन पे बातचीत कर रहे हैं. आई थिंक इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन द DeFi सेक्टर. मैं बार बार कहती हूँ कि DeFi का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा, DeFi और AI का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश करेगा गिवन टैरिफ के प्रॉब्लम्स, गिवन इकोनॉमिक आउटलुक्स, given chaotic economy of the United States and basically global. I think DeFi is going to do very, very good. If this video was informative, please mujhko like karo. Share this video with people who are interested in ZBAC network. And what do you think of ZBAC network? और आपकी prediction क्या है ZBAC ZBCN token की? मैं आज की live stream में मज़ीद ZBCN network और ZBAC के ऊपर बात करूँगी.